नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। पैदल जाते हुए लाखों मजदूर देखे, रेल की पटरी पर खून से सनी रोटियां देखी, गाड़ियों से रौंदी गई लाशें, उजड़ते परिवार, उधड़े तलवे, बच्चों की डबडबाती आंखें, मां की बेबसी और लाशों के बगल में लेटे मरीज, वो सब देखा जो इस सदी की पैदाइश ने पहले कभी ना देखा और सुना होगा। देश कोरोना महामारी और उसकी वजह से पैदा हुए संकटों से करहा रहा है। हर तरफ लाचारी, बेबसी फैली हुई है। आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, रोजगार खत्म हो चुका है, बेसहाराओं को छत और बीमारों को इलाज नसीब नहीं है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वर्चुअल रैली का आयोजन किया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसे बिहार जनसंवाद का नाम दिया। इस वर्चुअल रैली का उद्देश्य लाखों लोगों तक पहुंचना है, जिसके लिए हजारों एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। इसका इंतजाम खासकर सिर्फ उन लोगों के लिए किया गया है जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा नहीं है। संकट के इस दौर में सत्ताधारी पार्टी के इस कदम की लोग आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस आयोजन में 72,000 स्क्रीन लगाने के लिए 144 करोड़ रुपए की लागत आई है। आलोचना की सबसे बड़ी वजह यह है कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल अपने घर और गांव लौटने को मजबूर हैं। उनके पास ना तो खाने को खाना है और ना ही रोजगार है। ऐसे वक्त में सरकार उनकी मदद करने की बजाय नंगे जिस्मों को डिजिटल चादर से ढकने का काम कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि इतनी ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं लगाई गई है और ना ही उनकी लागत इतनी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 एलईडी स्क्रीन लगाई है, वहीं अन्य रिपोर्ट में 10,000 एलईडी स्क्रीन और 50,000 टीवी स्क्रीन लगाने की बात सामने आई है। ये आंकड़ा कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि बड़ी संख्या में स्क्रीन लगाई है और इसके लिए एक बड़ा अमाउंट खर्च किया गया है। इस पैसे का इस्तेमाल राज्य के लोगों की मदद के लिए किया जा सकता था, क्योंकि घर लौटे प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या बिहार के लोगों की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह वर्चुअल संबोधन चुनाव के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। कोरोना संकट में हम सार्वजनिक संपर्क की अपनी परंपरा को नहीं भूल सकते। पर सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ बिहार में ही इस परंपरा का पालन क्यों हो रहा है? बाकी राज्यों को भी इस महान परंपरा से जोड़ा जाए। बता दें, इस तरह की 75 रैलियों का आयोजन होना है। वैसे चुनावी रैलियों के भविष्य और नेताओं के अपनी जमीर के लिए वर्चुअल रैलियां ठीक भी हैं, क्योंकि इसकी मदद में कम से कम नेता जनता की आंखों में सीधे देखने से बच जाएंगे और जनता भी खुद की किस्मत को नेताओं की पथराई आंखों में तलाश नहीं करेगी।